इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर या सब एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही वो उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मूविंग चार्जेस अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अगला चैप्टर। इन दोनों चैप्टर्स में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूविंग इफेक्ट को। तो चार्जेस सब एटॉमिक पार्टिकल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। हम सबको पता है एटम्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम मिलके बना हुआ है, जिसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है। तो यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इनका सिंबल, चार्ज और मास की, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो C है कूलाम को रिप्रेजेंट करता है। कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने का एक यूनिट है और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इलेक्ट्रॉन एक लाइट वेट सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन का सिंबल हम उसको P+ से दिखाते हैं। प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के मैग्नीट्यूड के तो इक्वल होता है, बट उनका नेचर जस्ट अपोजिट होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज बट इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन का सिंबल N सब सुपरस्क्रिप्ट में नॉट, इससे हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, नेट चार्ज 0 और इसका जो मास होता है वो नियरली प्रोटॉन की इक्वल होता है 1.67 × 10⁻⁻24। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैरी करते हैं। किसी बॉडी पर चार्जेस किस तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी वजह से होता है? क्या इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए? इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? किसी बॉडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमें क्या बता रहा है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है तो हम समझेंगे उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है
जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो गए हैं, जिससे नेट ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो गया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पर प्रेजेंट होगा। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड है। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ लेसर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट हैं, जिससे इस बॉडी पर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव डेवलप हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है वाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए, प्रोटॉन्स क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू न्यूट्रॉनों के साथ बाइंड रहता है। उसको निकालना, प्रोटॉन को न्यूक्लियस में से निकालना एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा रीज़न है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी हैवी होते हैं, तो इस वजह से हम प्रोटॉनों को रिमूव नहीं कर सकते न्यूक्लियस से, इसीलिए केवल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं चार्जिंग के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि ये क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब क्या है। जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी फिक्स वैल्यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए कि मतलब इसकी यही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी रैंडम वैल्यूज़ नहीं हो सकती, तो वहाँ पर हम बोलते हैं ये प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है, जब भी किसी बॉडी पर चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो किसी न किसी चीज़ का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, और यहाँ पर वो चीज़ फंडामेंटल चार्ज यानी कि बेसिक चार्ज है। किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे यहाँ पर अगर हमें चार्ज को रिप्रेजेंट करना हुआ किसी बॉडी पर, तो उसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस NE। सबसे पहले ये प्लस या माइनस को क्लियर करते हैं। प्लस या माइनस का मतलब है प्लस पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, Q यहाँ पर बॉडी पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि रिमूव किए गए थे या ऐड किए गए थे बॉडी पर चार्ज को डेवलप करने के लिए, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या फिर बेसिक चार्ज। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका सिंपल सा रीज़न है, किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव करके चार्ज डेवलप करते हैं या ऐड करके चार्ज डेवलप करते हैं, तो ये जब भी ये ट्रांसफ़र होगा वो हमेशा इंटीग्रल नंबर में होगा। आधे, ढाई या फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं कर सकते हम। तो
रीज़न क्या था, ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम केवल इंटीग्रल नंबर में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चाहे ऐड करना हो चाहे रिमूव करना हो, दोनों ही केस में हमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव करना पड़ेगा। तो ये थी बेसिक प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन हम उनको समझते हैं। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? हम सबको पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से चार्जेस ऐड अप लाइक रियल नंबर्स। चार्जेस को हम रियल नंबर जैसे ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो किसी बॉडी, मान लेते हैं कोई बॉडी है जिसके डिफरेंट पार्ट पर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा वो सारे चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस ऑफ Q3 प्लस Q4 प्लस माइनस ऑफ Q5। तो चार्जेस को हम रियल नंबर्स के जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर चार्ज की स्केलर प्रॉपर्टी को, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। जो चार्ज होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, बट मास जो क्वांटिटी है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सिंपल Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। मतलब रेस्ट में और मोशन में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो नहीं चेंज होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के हमने 5 रूल्स पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, जिसको कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिंपल ये बोलता है टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब उस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज या चेंज इन चार्ज ज़ीरो होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएशन विथ मास। चार्जेस मास के साथ एसोसिएट होते हैं। चार्जेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। सिंपल, अगर चार्ज है तो वो किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगा और बॉडी है तो उसका मास कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। किसी बॉडी के पास अगर मास है तो उस पर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और चार्ज भी है, बट न्यूट्रॉन के पास मास है बट चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है तो इसका मतलब मास या बॉडी जरूर रही होगी जिसके ऊपर वो चार्ज डेवलप हुआ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनके पास मास भी प्रेजेंट होगा।